क्योंकि हम जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि देश के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे पर उम्मीद पाले हुए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और यह आंदोलन तो गजब का है, यह आंदोलन तो गजब का है। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, गा सकते हैं तो गाइए, सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हैं तो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म को आगे आगे बढ़ाइए। हमने एक दिन डाला था अपने तमाम हमारे साथी, कभी कभी कोई किसी राज्य फोन करता है मुझे, सर आपके सोशल अकाउंट नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो मैंने एक दिन व्यक्तिगत भेजा था आपको, आप उसको शेयर कर सकते हैं और लोगों को शेयर करने के बाद कह सकते हैं कि आप इसको और आगे बढ़ाइए। और पैरामेट्रिक के साथियों से मेरा स्पेशल निवेदन है, जो आंदोलनों में नहीं आ सकते हैं, जिनकी मजबूरी, हमसे कहते हैं सर हम तो आंदोलन नहीं आ सकते, मैं कहता कोई बात नहीं, मैं आंदोलन पे हूँ, मैं सड़क पे हूँ, हमारे साथी हैं, आप एक काम करिए, घर बैठे सोशल मीडिया को जितना स्ट्रांग कर सकते करिए ना, आपका ही योगदान बहुत होगा। आज इस फेसबुक लाइव को आप ले जा करके अपने 500 लोगों तक फॉलो करा, फेसबुक को बढ़ाते हैं, सोशल मीडिया साइट बढ़ाते हैं, तो आपका भी योगदान है। उनसे ज्यादा बेहतर है जिन्होंने कुछ नहीं किया है। गाजीपुर के साथी लिख रहे हैं, ये जत्था बलिदानी है, गाजीपुर का पानी है, उनको भी साथी, सबको शुक्रिया। विश्वनाथ मौर्य जी की तरफ से आ रहा स्वस्थ, आप जल्दी होंगे और जल्दी प्रोग्रामिंग तय होंगी। अभी मैं ऑनलाइन बैठकें शुरू करने चल रहा हूँ, वो चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे मंडल हों या राष्ट्रीय हों। मैं अब लगातार फेसबुक ऑनलाइन बैठक करके आगे के प्रोग्राम तय करेंगे और आंदोलनों की डेट को आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से जब तक आपको डेट नहीं मिल रही तब तक आप अपने संगठन को सर्च कर लीजिए, रिफॉर्म कर लीजिए, पुनर्गठित कर लीजिए, जहाँ निष्क्रियता वहाँ सक्रिय कर लीजिए, उसको करिए। मैं आज नए साल पर 2 ही बात कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को खूब ताकतवर बनाइए, आपके हाथ में है। लाखों लोग हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए, लाखों लोग ओपीएस को चाहने वाले हों। कल्पना करिए एक ट्वीट जाए और घंटों में कई लाख हो जाए तो आपका मुद्दा कहाँ खड़ा होगा। लेकिन एगो तो विजय बंधु का काम है, ट्वीट कर दिए, अब हम ही शेयर करें, हम ही फिर कमेंट करें, ऐसे नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। कल अम्बेडकर नगर में एक अच्छी बैठक है, बिल्कुल सही। जो जिला अध्यक्ष है, जिला पदाधिकारी, जिले को मजबूत करें, कहाँ कर सकते हैं करें, बिल्कुल करें। संगठन मजबूत, डेट नहीं मिले तो संगठन मजबूती है, डेट मिल जाए आंदोलन की तैयारी। और कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उनको मेरे पास शिकायतें आती हैं कि सर मैं तो लिखता हूँ, लोग को शेयर तक नहीं करते हैं, मैं तो बहुत अच्छी चीज डालता हूँ, कमेंट नहीं करते हैं। कैसे आप जीतेंगे? सिर्फ ख्वाहिश रखने से मंजिलें नहीं मिलती हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और नए साल में 2 ही मैं अपेक्षा आपसे कर रहा हूं, 2 अपेक्षा कर रहा हूं और 2 चीजें बता रहा हूं। एक अपेक्षा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को स्ट्रांग करिए, बहुत तगड़े से ताकत लगाइए। दूसरा, आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाइए। और जो पदाधिकारी निष्क्रिय हैं या काम को अच्छे से नहीं कर अपनी जिम्मेदारी, तो उनसे मेरा निवेदन है, फिर किस बात का न्यू ईयर? हम 24 में वही करते रहे ना करने वाला काम, और 25 में भी वही कर रहे हैं, तो फिर कहेगा न्यू ईयर है? जब कुछ नया ना हो, कुछ अच्छा ना हम सीखें, कुछ अच्छा हम ना करें, तो कहेगा न्यू ईयर है? फिर तो झूठी बातें हैं ना। तो मेरा निवेदन, सोशल मीडिया को स्ट्रांग करिए और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। एक बात हम अपनी तरफ से जो बात कह रहे हैं, जो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, आप अस्वस्थ रहिए, आप संघर्ष को बनाए रखिए, एनएमओपीएस का साथ देते रहिए। एक दिन इस देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी, जैसे तमाम चीजें लगती थी नहीं होगी, हुई, ऐसे ये भी होगी। बस संघर्ष को बढ़ाने की जरूरत है, जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाने की जरूरत है।
आप सब ने सुना, अच्छा लगा। फिर मिलते रहेंगे। आप सबकी दुआएं हमारे इस चोट के साथ है, जल्दी ठीक होंगे। अभी डॉक्टर ने कच्चा के बाद पक्का प्लास्टर कर दिया है और 45 दिन का उन्होंने समय दिया है। तो मैं आया प्लास्टर चढ़ा के, तो हमने कहा 45 दिन उन्होंने मना कर दिया कि बाहर नहीं जा सकते हैं, सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरे रास्ते अपनाते हैं। तो इधर तमाम संगठन के काम, तमाम कागजी कार्य, ऑनलाइन बैठकों का कार्य जो कर सकते हैं उसको करेंगे। माध्यम कोई हो, आंदोलन बढ़ना चाहिए, संगठन बढ़ना चाहिए, उद्देश्य की तरफ हम आगे बढ़ें। तो नए साल की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं सहित आप सबको शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि आज ही से आप दिखाइए सोशल मीडिया की ताकत को। इस लाइव को आप तमाम ग्रुपों तक, तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। आपके अपने सुझाव भी लिखेंगे, आप अपने कमेंट भी लिखेंगे, और तमाम जो सोशल साइट के प्लेटफॉर्म है उसको आप आगे बढ़ाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। और देश भर के साथियों को मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि चिंता न करिए, संघर्ष करिए, हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। लेकिन मैं 2 मिनट अभी और रुकूंगा। जो लोग कोई सवाल कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं लिखें, और जो संभव होगा हम उसका जवाब देंगे। लोकतांत्रिक देश है, होना चाहिए, खुला ऑफर भी होना चाहिए। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल चिंतित नहीं है, बिल्कुल आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं। मैं जल्दी ठीक होऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना प्यार, इतना स्नेह कहाँ मिलता है। तो जो भी साथी कमेंट बॉक्स में कोई सवाल, कोई बात, ज़्यादातर लोगों को स्वास्थ्य के लिए ही बिल्कुल लिख रहे हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, और पूरे देश से लोगों का तमाम सारे स्नेह और तमाम सारी दुआएं आती रही हैं। मैं सबको शुक्रिया करता हूं। बस शुरू हो जाना है। धन्यवाद आपका विजय प्रताप सिंह जी, सुनील कुमार तिवारी साहब, राम बली कृष्ण जी, हमारे अम्बेडकर नगर जिला संयोजक, नगेंद्र सिंह जी, सबकी दुआएं, सबकी स्नेह हमारे साथ हैं। सीपी राव जी कह रहे लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम हो। हाँ बिल्कुल, लखनऊ तो होगा ही, अब बड़ा कार्यक्रम होगा। दिल्ली कब? बस दिल्ली का भी चुनाव चल रहा है, क्योंकि इसी डेट का इंतजार था, और चुनाव के समय सूचना होती है, तो दिल्ली में कोई कार्यक्रम चुनाव तक नहीं हो सकता है, उसके बाद निश्चित रूप से रखा जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, नीतू जी लिख रही है, पहले कच्चा था अब पक्का हो गया। लहरिया जी का भी स्नेह है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की भी तैयारी होगी वीरेंद्र भाई। वीरेंद्र जी हमारे बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता हैं, बहुत जमीनी साथी हमारे हैं। लगातार, हाँ बिल्कुल शास्त्री जी, ओपीएस की आंधी सोशल मीडिया पर आनी चाहिए, बिल्कुल। और आज से साथी सब लगेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे, घर बैठे ठंडी में, ठंडी से बचते हुए। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। कैडर की जो तैयारी है, कैडर की अभी हमने एक बैठक भी की थी, जो मेन लोग थे, और कैडर की तैयारी हम शुरू कर दिए हैं, और कल शुरू होते जिले लेवल पे, उसके बाद फिर जल्दी प्रदेश में हम बुलाने वाले हैं। डेट भी उसकी लगभग तय हो गई है, हम जल्दी ओपन कर देंगे। बिल्कुल, हाँ हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, बस अच्छा है कि बाएं हाथ में है। हाँ एक और किसी साथी का एक सुझाव है, अगर आप सब कहें तो मैं व्यक्त कर दूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस समय एक विश्व मेला चल रहा है प्रयागराज में, तो विश्व मेले पूरी दुनिया की निगाहें हैं। आप सभी सुझाव विचार सादर आमंत्रित है।
अगर सुझाव आप सबके आते हैं तो क्यों ना हम सारे लोग कोई एक डेट तय करके और पुरानी पेंशन बहाली के लिए संगम में डुबकी लगाएं। साथियों के सुझाव आमंत्रित हैं। क्योंकि सरकार का जो तरीका है उस तरीके में अपने मुद्दे को आगे बढ़ना होता है। तो अगर इस पर आप सब कुछ सुझाव होंगे तो जरूर देंगे। एक बार कलमबंद हड़ताल होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उस कलमबंद हड़ताल के लिए पहले आपको संगठनात्मक लेवल पर, कार्यालय लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर आपको संगठन को मजबूती देना पड़ेगा। क्योंकि कोई आह्वान एनएमओपीएस यूं हल्के में नहीं करता है कि चलो ठीक है तमाम संगठन आते हैं, आंदोलन का आह्वान कर दिए फिर वापस ले लिए, आह्वान कर दिए फिर वापस ले लिए। ये काम एनएमओपीएस का नहीं है। जो काम करेगा, कह दिया तो करेगा। तो हम लोग कोई चीज़ को बड़े समझ करके, बड़े उसको जान करके, बड़े उसको प्रैक्टिकली अप्रोच देख करके करते हैं। हम कलमबंद हड़ताल, तमाम साथी का सुझाव कई सालों से लगातार आ रहा, हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो चीज़ें हमें देखना पड़ेगा कि उसका इम्प्लीमेंट हम कितने लेवल पर करा पाएंगे। और अभी मेरे लिए थोड़ा सा, मैं जो समझ पाता हूँ कि जो संस्थाओं के हेड पे बैठे हुए हैं ज़्यादातर ओल्ड पेंशन के लोग हैं, जबकि वो भी हमारे सहयोगी हैं, वो भी हमारा साथ बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको लगता है कि मैं तो पा रहा हूँ, इनके आंदोलन से क्या लेना देना। वो गलती कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो अभी जो संस्थाओं की स्थिति है वहाँ पर वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव है। और अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी किया जाएगा, लेकिन उसकी तैयारी करने के बाद हो पाएगा। जी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपके मुद्दे पर जिद्दी और आपके संघर्ष को सलूट, मैं धन्यवाद देता हूं उनको भी। कमलश्री साहब जी हैं, बहुत ही हमारे दमदार साथी हैं और हर परिस्थितियों में आंदोलन को बढ़ाने के लिए सोचते रहते हैं। ओपीएस रूपी महाकुंभ लगेगा। एक सुझाव था ये, इस पर अगर आप सब सुझाव देंगे तो दुनिया के सबसे बड़े मेले में कुछ सोचा जा सकता है कि ओपीएस के लिए लाखों लोगों ने डुबकी लगाई। ओपीएस कुंभ। हाँ बिल्कुल सही है। जनता के सामने भी जाए, सरकार के भी सामने जाए, माध्यम कोई हो, तरीके कोई हो, हमारा मामला जाते रहना चाहिए। उससे भी मैं कहता हूँ कि मुद्दा अगर जिंदा रहेगा तो जीतेगा। जो मुद्दा मर गया वो खत्म हो गया, और इसके पहले मुद्दा मर गया था और आज जिंदा हुआ तो जीता भी। तमाम राज्यों में बहाल हुए, इसका लोग लाभ ले रहे हैं। तो एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठनों की ही देन है। हाँ सही बात है कि लोग डेट का इंतजार कर रहे हैं, ये हमें फक्र है, मुझे गर्व है कि मैं इसे संगठन का नेतृत्व कर रहा हूँ जहाँ तमाम संगठन लोग आह्वान करते हैं, लोग नहीं मिलते हैं, नहीं पहुँचते हैं। यहाँ लोग डेट का इंतजार कर रहे हैं। ये मेरे गर्व के लिए, मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे संगठन के लिए गौरव की बात है कि लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि डेट बताई जाए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, यानी कि विश्वास है लोगों में। तो ठीक है, काफ़ी समय भी हो गया और अब हम सिलसिला ऑनलाइन बैठकों का ज़िले से लेकर, मंडल से लेकर प्रदेश तक, देश तक करेंगे और उसी में कुछ निचोड़ निकल के आएगा। तब तक आप सभी से निवेदन है, जो मैंने कहा, संगठन की मजबूती, सोशल मीडिया को ताकतवर बनाना और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए संगठन को एकदम नीचे लेवल तक मजबूत करना, इस पर आप काम करते रहें। शुभ रात्रि, धन्यवाद। नए वर्ष पुनः मंगलमय हो, हम सब अपने लक्ष्य की ओर पहुँचें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अटेवा महाकुंभ। चलिए ठीक है, अपने सुझाव विचार देते रहें और अगर ऐसी सहमति बन जाती है तो हमको लगता है कि एक बार विश्व के इस बड़े मेले में एक डुबकी पुरानी पेंशन के लिए, टोपी लगा करके, लेकिन ध्यान रखना ये हमने सुझाव मांगे हैं,
सुझाव हो सकता है कि बेहतर हो, फिर वो कार्यकारिणी विचार करेगी, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारा मुद्दा पब्लिक के सामने, सरकार के सामने उन्हीं के तरीके से जाएगा, और ये कोई धरना नहीं होगा। संगम में डुबकी लगाना सबका अधिकार है, लगाएंगे लोग। कर्मचारियों को दोस्तों विजय कुमार बंधु जी पर थोड़ा बहुत नहीं, पूरा 101% विश्वास है कि एक ना एक दिन पुरानी पेंशन योजना का जो तोहफा है, ये सरकार सभी कर्मचारियों को अवश्य देगी। और आप कोई भी अगर काम करते हैं, तो उसमें पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नेगेटिविटी के तरफ चले जाते हैं, नेगेटिविटी आपके मन में अगर आ जाती है, तो फिर जो काम आप करने वाले हैं, उस काम में आपको काफ़ी बाधाएँ नज़र आने लगेंगी। बट अगर आप पॉजिटिव वे में काम करेंगे, तो कैसे न कैसे उसका रास्ता ज़रूर निकल के आएगा। आपका जो माइंड है, वो ऑटोमैटिकली उस हिसाब से काम करेगा। उदाहरण के तौर पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ दोस्तों, कि जब ये 8वां वेतन आयोग का घोषणा अभी नहीं की गई थी, तो स्टार्टिंग में कई लोग ये बोला जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, ऐसा कुछ लागू करने का पक्ष में नहीं है। लेकिन मैं आपको ये लेटर दिखा देता हूँ, इसमें देखिए कि संसद में कई बार ये मुद्दा उठाया गया। विजय कुमार बंधु जी ने भी कई सांसदों सांसदों से बोला कि पुरानी पेंशन योजना, निजीकरण, 8वां वेतन आयोग, इन सब के बारे में चर्चा करिए संसद में। तो वो चर्चा की गई, और आज देखिए खबर आपने सुनी कि जो वेतन आयोग है, इस पर जो कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इस पर काम करना स्टार्ट हो गया है। तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जो पेंशन का मुद्दा है, ये भी हल होगा और सारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। अब देखना बाकी यही है, जैसे कि विजय कुमार बंधु जी ने बोला कि कर्मचारियों को मेरे से उम्मीद है और मैं इस उम्मीद को खारिज नहीं होने दूँगा। मैं कैसे न कैसे करके पूरा ज़ोर लगा दूँगा कि कर्मचारियों को उनका हक मिले, बुढ़ापे का सहारा मिले। तो फिलहाल दोस्तों, खबर यही थी, वीडियो यही था, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए। जैसा कि विजय कुमार बंधु जी भी बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुँचेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।